अच्छा, सिचुएशन यह है कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब अमरीका के दौरे से हो चुके और वहाँ पर IMF के साथ जायज़ा मुज़ाकरात कर चुके। अब वहाँ पे दो चीज़ें वो तय कर कर आए हैं और उसके हवाले से आज का पहला सेगमेंट है। पहला तो उन्होंने ये वहाँ पर माना है कि पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का आपका मुतालबा हमें मंजूर है। यानी कि पेट्रोल पर ये जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो सब्सिडी दे रही थी तकरीबन 21 रुपए फी लीटर, और डीजल पर 91 रुपए फी लीटर तकरीबन सब्सिडी दी जा रही थी, और बिजली पर भी जो सब्सिडी दी जा रही थी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास जाकर ये माने हैं कि जी हम ये सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। और मेरे पास जो खबर है वो ये है कि IMF का मिशन जो है वो मई में पाकिस्तान आ रहा है, और उनके आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरा जो चीज़ वो वहाँ पर मान के आए वो ये है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो अमल दरामद है उस पर भी हमारा आपके साथ इत्तफाक राय है। अब ये वो दोनों बातें हैं जिसके हवाले से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जब ऑपोजिशन में बैठे हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी क्या कह रहे थे, इमरान खान की हुकूमत जब ये दोनों बातें कर रही थी, बल्कि पेट्रोल के हवाले से तो सब्सिडी दी थी, लेकिन जब महंगा होता था क्या कहते थे? सबसे पहले आपको पेट्रोल के हवाले से दिखाते हैं। आपका किचन तो कोई और चलाता है, आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। 2 हफ्ते में दोबारा 8 रुपए फी लीटर इजाफे से इस वक्त मुल्क के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे एक सुपर सुनामी महंगाई देखे, माशी तबाही देखे, एक जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपए पेट्रोल महंगा कर देते हैं। ये का बनता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल इकट्ठा किया, जखीरा किया और फिर उसको महंगा करवा कर अब बाजार में ले आएंगे। ये पेट्रोल का लीटर है, ये 9 रुपए बढ़ चुका है, ये आज 146 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत में $6 कमी हुई है, ये हमें 10-10 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ा के फिर आके में भाषण सुना रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा था कि एक जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, तो अब एक जुम्बिश कलम के साथ पेट्रोल जो है तकरीबन उसकी कीमत में 21 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तवक्को है, और डीजल की 91 रुपए फी लीटर इजाफा होने की, यानी कि 51 रुपीज़ फी लीटर इजाफा होने की, 51 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तवक्को है। तो ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम पर क्या गुजरेगी? ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा और एकदम से पेट्रोल 21 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा और डीजल 51 रुपीज़ फी लीटर महंगा हो जाएगा, तो फिर गरीब आदमी पर क्या गुजरेगी? और क्या इसका असर इश्शाए खुर्दनोश पर नहीं आएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर अपोजिशन की जमातें जिस तरह से खुद कहती रही हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तकरीबन ओवरऑल महंगाई हो जाती है, तो क्या अब वो ओवरऑल महंगाई नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और महंगाई के हवाले से क्या कहते रहे हैं थोड़ी देर पहले हुकूमत में आने से पहले, ये भी आपको याद कराते हैं। पाकिस्तान में तो इमरान की महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की महंगाई से भी आगे है। खुदा का खौफ करें, आपने तो 3 साल इस कौम को जो टीके लगाए हैं, इस कौम को दुनिया जो है वो दोज़ख नजर आ रही है। अवाम का आज आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो चुका। पाकिस्तान की अवाम आज तारीखी महंगाई के अजाब को भुगत रही है। जो तूफान पिछले 3 साल में आए हैं, आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी, चीनी अब 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इनको कोई शर्म नहीं है। कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। करोड़ों आवाम को महंगाई की आग में झुलसा दिया गया। तो अब पेट्रोल और डीजल से सब्सिडी जब हटेगी और इतना महंगा हो जाएगा जैसा कि आपको बताया मैंने, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या महंगाई नहीं होगी? फिर क्या गरीब आदमी उस महंगाई की चक्की में नहीं पिसेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर क्या ये रोल्स ही बदलने होते हैं कि जब आपने ऑपोजिशन में बैठे होना आता है और उस वक्त की हुकूमत वक्त IMF के पास जाती है और उनकी शराइत मानती है और सब्सिडी ख़त्म करती है और पेट्रोल महंगा करती है और बिजली महंगा करती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये देखें ये हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है आम आदमी के साथ। लेकिन जब आप खुद हुकूमत में जाकर बैठते हैं, जस्ट इन अ मैटर ऑफ डेज वो सारे डायनामिक्स आपके लिए तब्दील हो जाते हैं और आप बैठकर जाकर IMF के साथ उन्हीं मामलात पर उन्हीं तरीके से वही चीज़ें सेटल करते हैं, वही शराइत मानते हैं, उसी तरह सब्सिडी वापस लेने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं जी कि ये मुल्क के मुफाद में है।
अच्छा, अब मैं आपको ये भी याद कराता हूं कि स्टेट बैंक के हवाले से IMF की जो शर्त थी कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना चाहिए और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी होना चाहिए, जब ये होने जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मान रही थी, तो उस वक्त की ऑपोजिशन ये कह रही थी, ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है, कि ये तो सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान के साथ ये दूसरा सरेंडर होने जा रहा है, ये मईशत को गिरवी रखवा रहे हैं स्टेट बैंक के पास, और अब खुद जाकर माना है, इत्तफाक कर रहे हैं कि जी ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है, इसके अमल दरामद पर हम आपके साथ इत्तफाक करते हैं। लेकिन तब क्या कहते थे, सुन लें सर। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये यहाँ पे? हमारे मुल्क में पहले भी क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का माशी जो है सरेंडर हो रहा है। गैर मुंतखब मालियाती वजीर आजम गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत में मुसल्लत होगा, वो पाकिस्तान में किसी को जवाबदेह नहीं होगा, वो सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। हुकूमत का PI और IMF के गठजोड़ का बजट है, ऐसा गठजोड़ जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के बेहतर मफाद में नहीं है। PT-IMF डील है, ये अवाम दुश्मन डील है, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद, मुआशी मफाद के खिलाफ है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी तो ये अवाम दुश्मन एक डील थी, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत यूनाइटेड अपोजिशन, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और दीगर अपोजिशन की जमातें भी हैं, वो ये कर रहे हैं, तो ये अवाम दो स्टील हो गई है। मतलब कि ये समझ से बाहर है। ये असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हमारी जो मईशत है वो IMF के शिकंजे में कैद है, और सियासतदान हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस निज़ाम की जो मईशत है वो मफलूज हो चुकी है, और हम IMF के रहमो करम पर हैं, और जब हमें डिफ़ॉल्ट से बचना होता है हम IMF के पास जाते हैं। IMF हम पर सख्त कड़ी शराइत का इतलाक़ करता है, हम वो मान लेते हैं, थोड़े से पैसे IMF हमें देता है ताकि हम सूद अदा करें पिछले कर्जों का, डिफ़ॉल्ट से बच जाएं, और उसके बाद फिर हम IMF के चुंगल में फंसे रहें। अब हीरो तो वो आदमी होना था जिसने हमें इस शिकंजे में से बाहर निकालना था, लेकिन यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश की जाती है ऑपोजिशन में बैठ के, सिर्फ तनकीद करके कि देखें वो IMF के पास है। एंड व्हेन यू कम योरसेल्फ इनटू द गवर्नमेंट, तो फिर आप वही कुछ करते हैं जो कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। अब मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल के हवाले से जो ये माना है कि 51 रुपए डीजल पे हम सब्सिडी उठा लेंगे, सोचें 51 रुपए डीजल महंगा हो जाए एकदम से, किसान का क्या हाल होगा जिसने जनरेटर में डीजल डलवाना है, और 21 रुपए पेट्रोल पे अगर सब्सिडी उठा लेंगे एकदम, तो फिर एक गरीब आदमी के साथ क्या होगा? यही मिफ्ता इस्माइल जो अभी ये मानकर आए हैं, कुछ देर पहले ऑपोजिशन में बैठे हुए, स्पेसिफिकली मिफ्ता इस्माइल का शॉट आपको दिखा रहा हूं, वो क्या कह रहे थे। शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब ऑपोजिशन में होते हुए कह रहे थे, अब हुकूमत में होते हुए वही कर रहे हैं जो कि उस वक्त की हुकूमत कर रही थी।